सभी सदस्यों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मेरे दो शब्द। आमतौर पर बेटियों को बोझ माना जाता है, लेकिन बेटियां बोझ नहीं हैं, माता पिता का सहारा हैं। किंतु हमारे भारतीय समाज में लड़कियों को लड़के के ऊपर सराहा जाता है। जिस समाज में बेटी को देवी की तरह पूजा जाता है, वहीं जन्म से पहले बेटी की हत्या कर दी जाती है। परंतु समाज में इस पाप को रोका जाए। लड़कियों को समाज में लड़कों के बराबर का हक रखती हैं। वह हर वही कार्य कर सकती हैं जो एक पुरुष कर सकता है। आप आज आज की बेटियां पढ़ लिख कर समाज में अपना एक स्थान प्राप्त करना चाहती हैं। कृपया मेरा आप सभी से निवेदन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनको आगे बढ़ाओ। धन्यवाद। जय हिंद। महिलाओं को भी काम करना चाहिए। पैसा कमाना आज के समय में एक अहम ज़रूरत बन गया है। शिक्षा के साथ साथ हुनर सीखना भी ज़रूरी है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि किसी महिला के हाथों में हुनर है तो उसे अपने पैरों पर खड़े होने, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और ज़रूरत के समय घर के खर्च में योगदान देने का अवसर मिलता है। एक स्वतंत्र महिला कई अन्य महिलाओं को प्रोत्साहित कर सकती हैं। भारत की प्रगति के लिए सिर्फ पुरुष को ही नहीं, महिलाओं को भी शिक्षा, कौशल और काम करने का मंच पाने के समान अवसर मिलने चाहिए। इसकी शुरुआत वह अपने घर से ही कर सकती है, जैसे अपनी बेटी बहू अपने गली मोहल्ले शहर फिर देश में बदलाव लाकर। अगर औरत काम करना चाहती है तो उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए, ना कि उसके पैर पीछे खींचने चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आत्मनिर्भर संस्कार पुराने, सोच नहीं। आत्मनिर्भर होने का मतलब है स्वयं पर निर्भर होना। जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर होता है वह निडर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर मन से विश्वास हो जाता है कि मैं अपने से ना किसी का गलत करूँगा, ना किसी के लिए गलत समझूंगा। इसी प्रकार हमारा भारत देश अत्यधिक आत्मनिर्भर देश है, क्योंकि हमारे देश में अन्य देशों के अलावा सभी संसाधन उपलब्ध हैं, जिससे कि वह एक विकसित देश है। आत्मनिर्भर होने से व्यक्ति स्वयं को एक योग्य व्यक्ति मानता है, क्योंकि उसमें सभी कार्यों को करने का साहस आ जाता है। हमारे भारत देश में कोरोना काल में यह साबित कर दिया है वह अन्य देशों के अलावा सभी स्थितियों से जूझ सकता है, क्योंकि उस समय युवा पीढ़ी ने आगे आकर अपने संसाधनों द्वारा देश के विकास में काफ़ी मदद की है। आत्मनिर्भर होने से न केवल अपने घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, बल्कि विकसित देश की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है। एक महिला के आत्मनिर्भर होने से पूरे परिवार में सुधार आ जाता है। इसीलिए महिला को शिक्षित होने के साथ साथ हस्तशिल्प शिक्षा को भी ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि वह अपने ऊपर आने वाली परेशानियों में स्वयं को संभाल सके और अपने पैरों पर स्वयं चल सके। धन्यवाद। मैं शिक्षा के विषय में दो शब्द कहना चाहती हूँ। हमारे जीवन में शिक्षा महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राह नहीं है। हमारे रोज़मर्रा के कार्यों, अध्ययन से लेकर व्यवसाय तक महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे हैं। एक शिक्षित महिला अपने बच्चों को शिक्षित कर एक सभ्य समाज की नींव रख सकती है। वह दो परिवारों को जोड़कर रखती है। एक महिला अपनी पहचान खुद बना सकती है। एक शिक्षित महिला ट्यूशन खोलकर ज्ञान का पथ प्रदर्शित कर सकती है। पाक शास्त्र में निपुण होकर बेकरी या रेस्टोरेंट खोलकर सक्षम बन सकती है। विकास कल्याण हेतु एक एनजीओ चला सकती है। इससे देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकती है। जय हिंद, जय भारत। जिਵੇਂ कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ कि इस वार साडा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके मैं ये कहना चाहूँगी कि समाज के विकास ਅਤੇ तरक्की विच औरतों की अहम भूमिका होंदी है। उन्हां तो बिना एक विकसित ਅਤੇ खुशहाल समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गुरु नानक देव जी ने नारी बारे कहा सी, सो क्यों मंदा आखिए जित जमह राजान। जिस थां नारी का आदर नहीं हुंदा, उत्थे
ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਰਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਸੱਪ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ लत का शिकार ना होवे। जय हिंद, जय भारत। बड़ों का सम्मान करना सिर्फ अच्छा संस्कार की बात नहीं है, यह भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। बुजुर्गों ने जीवन भर समाज के लिए योगदान दिया है और बुढ़ापे में सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाने के पात्र हैं। बड़ों का सम्मान करना युवा पीढ़ी के लिए भी एक अच्छा उदाहरण स्थापित करता है। उन्हें सराहना पूर्ति और दयालुता का मूल सिखाता है। अपने बड़ों का सम्मान करना न केवल उन्हें लाभ होता है बल्कि युवा पीढ़ी पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। बड़ों के साथ बातचीत करना, उनसे सीखने से युवा लोग मूल्यवान ज्ञान और प्राप्त करता है और आयुवाद को कम करता है और अपना मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। अपने जीवन के विभिन्न चरणों में राष्ट्र निर्माण में बुजुर्गों की भूमिका पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। धन्यवाद। जब एक महिला घर से बाहर निकलती है, वह परिवार के साथ साथ दो समाज की जिम्मेदारियों को निभाना सीख जाती है। जैसे कि सबसे पहले महिला के बातचीत करने के तरीके में बदलाव आता है, उसके रहन सहन और तौर तरीके बदल जाते हैं। वह अपने बच्चों को किस प्रकार शिक्षित और योग्य बनाना चाहती है। धन्यवाद। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਦਮੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਔਰਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ। ਪਰ
ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ असर पड़ेगा। धन्यवाद। बाल विवाह भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और गरीबी के अंतर पीढ़ीगत चक्र को जन्म दे सकता है। बचपन में विवाहित लड़कियों और लड़कों में अपने परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने और अपने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए आवश्यक कौशल ज्ञान और नौकरी की संभावनाओं की कमी होने की संभावना अधिक होती है। बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और उन्हें हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार की उच्च जोखिम में डालता है। बाल विवाह लड़कियों और लड़कों दोनों को प्रभावित करता है, लेकिन लड़कियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिस लड़की की बचपन में शादी कर दी जाती है उसके स्कूल से बाहर होने और पैसे कमाने तथा समुदाय में योगदान न देने की अधिक संभावना होती है। उसे घरेलू हिंसा का अनुभव होने की अधिक संभावना है। जब वह अभी भी बच्ची है तो उसके बच्चे पैदा करने की संभावना अधिक होती है। वह शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक स्तर पर तैयार नहीं है। गर्भावस्था और डिलीवरी के दौरान समस्याओं का कारण उसकी मृत्यु संभावना अधिक होती है। उसके अविवाहित साथियों की तुलना में उनके आर्थिक और स्वास्थ्य परिणाम बदतर है, जो अंत उनके अपने बच्चों को दिए जाते हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं प्रदान करने की देश में क्षमता दबाव पड़ता है। इस समाज के रूप में हमें इस प्रचलित मुद्दे का समाधान करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।